सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प ब्यूटी फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, दैट इज़ आचार्य सुश्रुत ने किलास का कौन सा प्रकार नहीं माना है। तो यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, देखो कि सुश्रुत ने किलास के कितने भेद माने, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि किलास का जो ल था ना, सो दैट वाज अप्रोक्सीमेटली लुकिंग लाइक 3, मतलब ये किलास जो है उसको अगर आप रोटेट करोगे तो दैट ल जो है ना वो 3 के जैसे दिखता है, ऐसा हमने कंसिडर किया था। तो इसलिए हमने किलास के भेद कितने माने थे, 3 माने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुश्रुत ने किलास का कौन सा प्रकार नहीं माना है। तो ऑब्वियसली अगर हमने किलास के 3 भेद माने हैं तो हमें क्या कंसिडर करना है कि किलास के कौन से 3 भेद है, 3 भेद, दैट इज वातज, पित्तज एंड कफज। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सन्निपातज उसका प्रकार नहीं माना है। इस प्रकार से आपको ये कंसिडर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो आचार्य सुश्रुत ने किलास व्याधि का व्यक्ति स्थान कौन सा माना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुश्रुत ने जो किलास व्याधि माना है वो एक कुष्ठ का ही पर्याय स्वरूप माना है, मतलब कुष्ठ व्याधि जैसे किलास को ही माना है, लेकिन उसका बस एक ही उन्होंने लक्षण माना था कि उसमें से स्त्राव नहीं आते किलास जो है। तो इसी प्रकार से आपको क्या कंसिडर करना है कि किलास क्या है, किलास का वर्णन सुश्रुत ने कहाँ पे किया है, तो कुष्ठ के अंडर ही उसका वर्णन किया है। तो कुष्ठ के अंडर है तो ऑब्वियसली कुष्ठ कहाँ पे होता है, त्वचा में होता है। तो इसी प्रकार से किलास का व्यक्ति स्थान भी यहाँ पे त्वचा ऐसा माना है, क्योंकि आपको पता है ना कि कुष्ठ कहाँ पे होता है, त्वचागत होता है। तो इसीलिए किलास भी त्वकगत ऐसा सुश्रुत ने माना है। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है आपको कि सत्य कथन ये दिया है कि सुश्रुत अनुसार किलास व्याधि में स्त्राव नहीं आता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुश्रुत ने किलास जो था ना, किलास को कुष्ठ का भेद माना है, और यहाँ पे क्या दिया है कि कुष्ठ का भेद नहीं माना। दिस इज नॉट द ट्रू, क्योंकि सुश्रुत ने किलास जो है उसको कुष्ठ का ही भेद माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड सेकंड थिंग इज दैट सुश्रुत ने किलास के 3 प्रकार माना है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो सुश्रुत ने कितने प्रकार माने, 3 प्रकार माने, ये आपको पता है। एंड यहाँ पे किलास व्याधि में स्त्राव नहीं आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि किलास व्याधि एक कुष्ठ जैसे माना है, मतलब कुष्ठ का ही भेद माना है, लेकिन उसमें स्त्राव नहीं माना है, ये आपको ध्यान में रखनी चीज़। एंड किलास व्याधि अस्थिमज्जागत व्याधि नहीं माना है, उसको त्वकगत माना है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सुश्रुत के अनुसार परुषम यह किस दोषज किलास का लक्षण माना है। ऑब्वियसली ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जहाँ पे परुष ऐसा वर्ड आता है इट इंडिकेट्स रुक्षता। सो परुष का जो रू है, रू फॉर रुक्षता, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर आपको पता ही होता है कि परुष मतलब रुक्षता। सो दैट बेसिकली डिनोट्स द वातज दोष, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सुश्रुत के अनुसार परिध्वंसी यह किस दोषज किलास का लक्षण माना है। तो परिध्वंसी जो है कौन से दोषज किलास का लक्षण माना है, तो इसका आंसर क्या दिया है, वातज। तो कैसे ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है कि परी मतलब क्या होता है कि जो हवा में से जो एंजल हमने कंसिडर किया था, परी मतलब हवा में से एक एंजल उड़ते हुए नीचे आ रही है। तो हवा में से वो उड़ते हुए नीचे आती है, तो हवा इटसेल्फ इंडिकेट्स क्या है, वायु मतलब क्या होता है, वात दोष, ऐसा आपको कंसिडर करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि परिध्वंसी, तो परिध्वंसी मतलब परी जो है ना, सोन परी, आपको एक सीरियल पता है, तो उसी प्रकार से कंसिडर करना है। तो परी मतलब एंजल होती है, एंड वो एंजल अगर हवा से उड़ती हुई आती है तो हवा इटसेल्फ इंडिकेट वातज। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। तो हमने आप अभी तक क्या देखा, परिध्वंसी वाज वातज। ऊपर हमने देखा था कि परुष, ये भी वातज किलास का ही लक्षण हमने माना है। एंड किलास के कितने प्रकार माने थे, 3 प्रकार हमने माने थे किलास का। वाई, बिकॉज ल वॉज लुकिंग लाइक 3, इसलिए किलास के 3 भेद है। किलास कुष्ठ का ही एक भेद माना है, और किलास में स्त्राव नहीं आता है, एंड किलास एक त्वकगत व्याधि माना है। इस प्रकार से हमने किलास के बारे में एक्सप्लेन कर लिया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि सुश्रुत के अनुसार पद्मपत्र प्रतिकाशम यह किस दोषज किलास का लक्षण माना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पद्म पत्र प्रतिकाशम। आपको पता है कि पद्म मतलब क्या होता है, लोटस मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कमल का फूल मानते हैं। तो पद्म का कलर कैसा होता है, बेसिकली समवॉट इट इज़ लाइक पिंकिश शेड जो होता है पद्म पत्र प्रतिकाशम। तो उसी प्रकार पिंकिश है, तो दैट बेसिकली गोज टुवर्ड्स द पित्त दोषा, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए पद्म पत्र प्रतिकाश अगर है, सो इट सेल्फ इंडिकेट पित्तज। अगर ये भी आपको चीज़ नहीं ध्यान में आ रही, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है पद्म पत्र प्रतिकाश, यहाँ पे कई बार प ऐसा जो वर्ड है वो रिपीटेडली आया है। सो अगर प रिपीटेडली आया तो प फॉर पित्त, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संबद्ध मंडलम अंत्यजातम यह अगर अवस्था किलास की है तो उसमें किलास की साध्य असाध्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया है, देखो आंसर इज असाध्य। देखो अगर आप यहाँ पे देखो कि संबद्ध मंडलम अंत्यजातम मतलब अगर किलास व्याधि है, फॉर एग्जांपल अगर त्वचा पे किलास व्याधि हो गया, ऐसा इमेजिन कीजिए रेडिश कलर के, तो कि
अगर ये त्वचा पे ऐसे आपके क्या है मंडलम, मतलब ऐसा शेप में छोटे छोटे फोड काइंड ऑफ आपके स्किन पे आए हैं, एंड अगर उनका मानना है कि अगर ये जो फोड़े है अगर ये एक दूसरे में मिल जाते, मतलब संबद्ध मंडल मानते जाते, मतलब ये जो सभी मंडल है एक दूसरे में अगर घुल मिल जाएंगे तो एक बड़ा स्पॉट निर्माण होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, पहले कैसे थे, छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे, उसके बाद में क्या हो गया, सभी ऐसे मिक्स करके एकत्रित आ गए, तो ऐसा बड़ा स्पॉट उन्होंने बना दिया। तो ऑब्वियसली अगर कुछ आपकी संप्राप्ति बाद में बढ़ेगी तो ऑब्वियसली असाध्य वो चीज़ होती चली जाएगी। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है कि अगर संबद्ध मंडल मानते जाता है, इसका मतलब है कि वो जो स्पॉट्स थे बाद में एकत्रित आके उसका शेप बढ़ गया, तो ऑब्वियसली उसकी साध्य असाध्यता बाद में असाध्यता की तरफ वो जाने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज रक्तरोम अवस्था में किलास की साध्य असाध्यता क्या होगी, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि असाध्य। तो कैसे ध्यान में रखना है, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, रक्त रोम, मतलब आपके बॉडी के जो भी कुछ रोम होते हैं उसका कलर अगर रेडिश कलर का हो जाए तो किलास जो है वो असाध्य होता है, ऐसा माना है। और आपको पता है किलास क्या है, किलास एक कुष्ठ का ही भेद माना है, मतलब इट इज़ समवॉट लाइक अ स्किन डिसऑर्डर। किलास को आपको स्किन डिसीज ही मानना है। इमेजिन कीजिए कि रक्त रोम है, मतलब दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान में रखने के लिए कि रक्त रोम है, मतलब आपके जो रोम है ना उसमें से इमेजिन कीजिए कि वो जो स्मॉल पोर्स होते हैं रोम के उसमें से ब्लड बाहर आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर रोम में से अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो कुछ तो सीरियस कंडीशन होनी चाहिए, राइट। सो रक्त रोम मतलब रक्त आपके रोम से बाहर आ रहा है, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे आप बेसिकली आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। ये आपकी स्किन है, ठीक है, ये आपकी स्किन है और ये आपकी रोम है। ये आपके क्या है, रोम है, मतलब आपके हाथ या फिर पैरों पे जो कुछ बाल होते हैं छोटे छोटे उसको रोम कहते हैं। अगर ये रोम है और इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ से कुछ तो ऐसा खून निकल रहा है, राइट। ये जो पोर्स है अंदर से ऐसे पोर्स है तो वहाँ पे खून निकल रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप इमेजिन करोगे ना, ये जो खून निकल रहा है ना, इट सेल्फ इंडिकेट्स क्या, कुछ तो डेंजरस कंडीशन ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर डेंजरस कंडीशन है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो असाध्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर हमने क्या देखा था कि संबद्ध मंडल बनते जाते, मतलब सभी मंडल जो है स्पॉट्स एकत्रित आ गए तो असाध्य होता चला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रक्तरों में तो ऑब्वियसली वो भी असाध्य होगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि अग्निदग्ध से अगर उत्पन्न किला से तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी असाध्य होगा, क्योंकि अग्निदग्ध है ना उसको एक बर्न वाला कंडीशन आपको अज्यूम करना है। तो जो भी बर्न आपके स्किन में हुआ है तो ऐसा इमेजिन करना है कि वो बर्न 50% से ज़्यादा हुआ था, मतलब आपकी जो बॉडी स्किन है वो 50% से ज़्यादा जल गई है या फिर बर्नट हो गई है। तो ज़्यादा बर्न हुई है तो ऑब्वियसली वो असाध्य होगी, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर अग्निदग्ध है तो इमेजिन करना है कि जो बर्न वाले कंडीशंस होते हैं वो मोस्टली असाध्य की तरफ ही जाते हैं, तो इसीलिए किलास भी असाध्य आपको मानना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सुश्रुत के अनुसार त्वक संकोच यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है, तो इसका आंसर है वातज, ठीक है। त्वक संकोच है, संकोच मतलब क्या होता है कि पूरा सिकुड़ना, एखादी चीज़ पूरा सिकुड़ जाती है। कब सिकुड़ती है आपको पता है कि वातज कंडीशन में। ऑब्वियसली वातज में क्या होता है, ड्राइनेस आता है, राइट। तो स्किन क्या होती है, ड्राइनेस के कारण पूरा ऐसा ड्राइड अप हो जाती है एंड वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है मतलब वो संकोच होती है। आपको पता है कि पित्त का संकोच ऐसा गुण है ही नहीं, कफ का भी संकोच गुण नहीं है, क्योंकि कफ में स्निग्धता गुण होता है, इसलिए संकोच तो होगा नहीं। तो क्या बचता है, वातज ही बचता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे, देखो वातज तो नहीं है, पित्तज भी नहीं है, पित्तज तो नहीं है, कफज नहीं है, सन्निपातज तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है आपके लिए, वातज, क्योंकि संकोच हुआ है, मतलब वो ड्राइनेस के कारण वो संकोच आपको देखने मिलेगा। इस प्रकार से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सुश्रुत के अनुसार स्वाप एंड स्वेद किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन फाइनल में आते हैं एंड यहाँ पे ही बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ध्यान में रखना। देखो स्वाप स्वेद है तो आपके माइंड में पहला क्या आएगा कि स्वेद दिख रहा है, तो आप एकदम घाई में, मतलब एकदम जल्दबाजी में आप पित्तज ऑप्शन टिक करके आ जाते हो एंड फाइनल में आपको पता चलता है कि अरे नहीं, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन तो पित्त नहीं था, वातज था। तो कैसे आपको ध्यान में रखना है, देखो स्वाप स्वेद है तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि स्वेद है तो मतलब पित्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पहले स्वाप भी है, राइट। तो स्वाप है तो स्वाप का मीनिंग क्या होता है, सुप्ति। स्वाप का मीनिंग क्या होता है, सुप्ति, मतलब बॉडी पे जो नमनेस वगैरह आते हैं ना उसको हम स्वाप कहते हैं, दैट इज सुप्ति। लेकिन पूरा इतना कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो स्वाप है ना, एक मिनट में आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो स्वाप है तो स्वाप का जो व है ना, स्वाप का जो वा होता है दैट वा फॉर क्या है, वात, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। स्वाप का वा फॉर वात ऐसा इमेजिन करना है, तो दैट विल गो फॉर वातज, ठीक है। तो स्वाप है मतलब सुप्ति है, नमनेस है। आपको पता है कि अगर बॉडी में ज़्यादा वात बढ़ जाए तो बॉडी में नमनेस आना चालू हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको कंसिडर करना है कि स्वाप का जो वा है, वा फॉर वात एंड नमनेस है एंड आगे का स्वेद भी आपको पता है।
आपने स्वाप का वाफ और वात तो ऐसा कंसिडर कर लिया, लेकिन नेक्स्ट अगर आपको ध्यान में रखना है तो कैसे ध्यान में रखेंगे, ये दोनों कंबाइनली आपको याद रखने, ठीक है। स्वाप स्वेद जो है ना, एक कंबाइनली आपको याद रखने। कैसे ध्यान में रखोगे, जब भी आपको सांप दिखा था, स्वाप को सांप कंसिडर करना है, ठीक है, सांप कंसिडर करना है। जब भी आपको सांप दिखता है, आपके क्या आती है, आपको स्वेद प्रवृत्ति आती है, आप घबरा जाते हो एंड आपको स्वेटिंग चालू हो जाता है। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है कि जब भी आप सांप को देखते हो तब आपको घबराहट होती है और उससे स्वेद प्रवृत्ति आती है। इस प्रकार से दोनों को कंबाइन में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किन चीज़ों को कंबाइन में याद रखना है आपको, ये जो है ना स्वाप स्वेद, इसको कंबाइनली याद रखना है। तो स्वाप स्वेद, स्वाप स्वेद, स्वाप का वाफ और वात एंड स्वेद उसी के अंडर आता है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। जब भी आपको ये दो लक्षण दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपको स्वेद देख के पित्तज ऐसा आंसर नहीं टिक मार्क करना है, स्वाप जो है वाफ और वातज ऐसा कंसिडर करके आपको आना है। एंड ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फाइनल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सुश्रुत के अनुसार भेद यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भेद मतलब क्या है, वातज है। ये चीज़ें तो आपको पता ही होती कि तोद है, भेद हो गया, ऐसी चीज़ें जो है ना वो वातज के अंडर ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार कौन्य यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फाइनल में आने के ज़्यादा चांसेस मेरे हिसाब से। तो कौन्य यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। देखो यहाँ पे कौन्य कफ और कफ ऐसा ध्यान में नहीं रखना है। कौन्य का अलग ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा फनी ट्रिक है, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको याद रहने वाली, ठीक है। कौन्य का क्या कंसिडर करना है, ऐसे इमेजिन करो कि दो पर्सन है एंड दो पर्सन के बीच में कोई तो बातचीत हो रही है एंड द वन पर्सन इज आस्किंग टू समवन दैट वहाँ पे कौन है। मीन्स फॉर एग्जांपल ये कोई तो एक घर है, ठीक है, इमेजिन कीजिएगा एक कोई तो घर है एंड यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है, ठीक है, वो पर्सन खड़ा है एंड ही इज़ आस्किंग कि यहाँ पे कौन है। ही इज़ आस्किंग कि वो घर में कौन है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं है, राइट। वो घर में कौन है, कोई भी नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या, जिस जगह पे कोई भी चीज़ नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब क्या होता है, वात होता है, ऐसा ध्यान में रखना है। तो कौन्य है, कौन्य को एक स्टोरी के फॉर्म में इमेजिन करना है। कोई तो एक पर्सन बाहर खड़ा है किसी घर के एंड ही इज़ आस्किंग टू समवन एल्स, मीन्स यहाँ पे और एक पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है एंड ही इज़ आस्किंग टू दिस पर्सन कि वहाँ पे कौन है, वहाँ पे कौन है एंड ही इज़ सेइंग दैट वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे कौन है, वहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब वहाँ पे कौन है, वात तो ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे वैक्यूम होता है। वैक्यूम में क्या होता है, वायु मतलब वात होता है। इस प्रकार से आपको कंसिडर करना है, इसलिए कौन्य को वातज ऐसा आपको कंसिडर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई लोगों के गलत हो जाते हैं, अगर आपका सही आ जाए तो रैंकिंग लिस्ट में आप कई गुना आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुश्रुत के अनुसार स्वरोपघात यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। तो देखो स्वरोपघात जो है आपको कैसे कंसिडर करना है कि स्वर, आपको पता है कि स्वर उत्पत्ति में क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो प्राणवायु या फिर उदान वायु हम कंसिडर करते हैं मोस्टली, उदान वायु या फिर प्राणवायु स्वर उत्पत्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये जो प्रकार वायु के है, इसलिए वातज आपको कंसिडर करना है कि स्वरोपघात में पित्त का कुछ रोल है ही नहीं एंड कफ का भी कुछ रोल नहीं है। तो स्वर निर्मिति के लिए आपको जैसे पता है कि वात का ही वायु या फिर वातदोष का ही रोल होता है, इसलिए स्वरोपघात को भी आप वातज ही कंसिडर करना है, क्योंकि स्वर इज रिलेटेड टू वात, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सुश्रुत के अनुसार पाक होना यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। ये तो बट ऑब्वियस चीज़ है कि कौन से भी चीज़ में अगर पाक हो रहा है मतलब अग्नि का वहाँ पे रोल आपको देखने मिलता है। तो अग्नि मतलब क्या होता है, पित्त। तो पाक का प फॉर पित्त ऐसा भी हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि पाक अगर है तो वहाँ पे आपका आंसर पित्तज ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुश्रुत के अनुसार अवदरण यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। यह भी क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी क्या बोला था, कौन्य बोला था। कौन्य किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है, तो कौन्य वाज वातज एंड यहाँ पे अवदरण जो है, अवदरण को आपको क्या कंसिडर करना है, पित्तज, ठीक है। अवदरण है, अवदरण मतलब किसी चीज़ में जो टीयर वगैरह जाता है ना उसको हम अवदरण कह सकते हैं। तो अवदरण को पित्तज, यहाँ पे ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बन रही है, लेकिन ये थोड़ा वियर्ड या फिर यूनिक पॉइंट, इसलिए एक अलग पेपर पे लिखना एंड रोज़ अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो ये चीज़ आपकी ध्यान में रखेगी, ठीक है। अवदरण जो है दैट इज़ पित्तज, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उदाहरण हो गया। उसके बाद में है कि अंगुली पतन, अंगुली पतन किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है, कैसे ध्यान में रखना है। अंगुली पतन का जो पत है, पत एंड यहाँ पे पित्त है, तो क्या ध्यान में रखना है, ये प एंड त, पत जो है, पत क्या होता है, पित्त का पत। तो अंगुली पतन पित्त पत ऐसा आपको ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ये जो दो कीवर्ड्स है आपको पिक करना है। अंगुली पतन का प एंड त जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पित्तज, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कर्ण नासाभंग यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। सो दैट बेसिकली गोज विद द पित्तज, कैसे ध्यान में रखना है, देखो कर्ण एंड नासाभंग है, ठीक है। कर्ण मतलब क्या होता है, ईयर्स। नोज मतलब क्या होता है, सॉरी नासा मतलब होता है नोज, नोज। तो आप यहाँ पे क्या ENT कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या इमेजिन करना है कि ईयर्स मतलब क्या है,
आपके कान है, तो कान में से खून आ रहा है, ऐसा इमेजिन करना है। कान में से क्या आ रहा है, आपके खून आ रहा है। एंड नोज़, नासा मतलब नाक, नाक से भी आपके क्या आ रहा है, खून आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या कंसिडर करना है कि ये आपका नाक है, तो नाक में से खून आ रहा है एंड उसके बाद में आपके कान में से भी खून आ रहा है। तो जब भी आपको पता है कि कान में से खून आता है या फिर नाक में से खून आता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ऑब्वियसली कि नाक या फिर कान से खून आ रहा है, सो दैट इज़ कंडीशन ऑफ रक्तपित्त। तो रक्तपित्त है मतलब ऑब्वियसली ये किस दोषज में जाता है, पित्त की तरफ जाता है। इसलिए क्या इमेजिन करें, कर्ण नासा भंग है ना, आपको भंग का मीनिंग नहीं ढूंढना है, लेकिन अगर कर्ण नासा दिखे तो अमोल सर ने क्या बताया था कि कर्ण एंड नासा है, तो नासा में से खून आ रहा है एंड कर्ण मतलब कान से भी खून आ रहा है, ऐसा अगर आप इमेजिन करोगे तो ऑब्वियसली कान या नाक से खून आ रहा है, सो इट बेसिकली इंडिकेट्स दैट कि रक्त पित्त वाली कंडीशन है, तो वहाँ से पित्तज का रिलेशन आपको लगाना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था, कर्ण नासा भंग, नाक या कान से खून आ रहा है तो ऑब्वियसली पित्त है। अंगुली पतन का पत, दैट इज़ पित्तज। उसके बाद में हमने देखा था अवदरण, अवदरण का हमने बोला था कि टीयर गया स्किन में, दैट इज़ पित्तज। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट था पाक, पाक तो ऑब्वियसली पित्त में होता है। स्वरोपघात का स्वर, स्वरोत्पत्ति के लिए वात इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मत कौन्य, कौन्य क्या था, वातज, वहाँ पे कौन है, कोई नहीं, मतलब वहाँ पे कौन होगा, वात तो ऑब्वियसली हो गया होगा। इस प्रकार से हमने कंसिडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दैट इज़ अक्षिराग। तो ऑब्वियसली अक्षिराग मतलब अक्षय मतलब नेत्र, राग मतलब रेडनेस। तो अगर आपकी आँख है रेड रेड हो गई है या फिर लाल वर्ण की हो गई है, तो ऑब्वियसली वो पित्त के कारण होगी। ठीक है, ये तो कंसेप्चुअल ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सत्वोत्पत्ति किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सत्वोत्पत्ति, सत्वोत्पत्ति का मीनिंग होता है कि कृमि की उत्पत्ति कौन से दोषज कुष्ठ में होती है। तो ये अगर आप कंसेप्चुअल ध्यान में रखोगे तो कन्फ्यूजन के ज़्यादा चांसेस आपको एग्जाम के टाइम में होंगे। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे ट्रिक्स बनानी है तो कैसे ट्रिक्स बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर सत्वोत्पत्ति ध्यान में रखना है तो सत्वोत्पत्ति में क्या है, पत, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे अंगुली पतन था, तो अंगुली पतन का पत, प त फॉर क्या था, पित्त। इसी प्रकार से सत्वोत्पत्ति में भी जो प एंड त है दैट इंडिकेट्स पित्त, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। अंगुली पतन का प त फॉर पित्त, सत्वोत्पत्ति का प त फॉर पित्त, इस प्रकार से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस ऐसे ही आपको चीज़ें एग्जाम में याद आती है। नेक्स्ट इज कंडू, किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। ये तो कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी बताएगा कि अगर कंडू लक्षण दिखे तो वो कफज का होता है। नेक्स्ट इज वर्ण भेद है, वर्ण भेद किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग कर सकता है, क्योंकि ऊपर बस हमने क्या देखा था, भेद ऐसा लक्षण देखा था, सो दैट वाज बिलोंगिंग टू द क्या बोलते कि वातज, क्योंकि वो जो भेद था मतलब स्किन में भेद हो सकता है या फिर स्किन ड्राई अप होने के कारण वो जो भेद निर्माण होता है, जो स्किन पे क्रैक्स वगैरह आते हैं, उसको हमने भेद कंसिडर किया था, सो दैट वाज वातज। लेकिन यहाँ पे वर्ण भेद है, क्या है, वर्ण भेद है। वर्ण भेद मतलब क्या है, इमेजिन कीजिए कि आपका नॉर्मल स्किन टोन क्या होता है, ब्राउनिश, या फिर अगर आप गोरे हो तो फेयर कलर, या फिर अगर आप थोड़े कृष्णवर्णीय हो तो दैट वो ब्लैक कलर आपका स्किन का है। लेकिन वर्ण भेद है मतलब क्या होगा, आपकी जो नॉर्मल स्किन है ना, वहाँ पे अगर पांडुता निर्माण हो जाए, आपकी कोई तो स्किन है वहाँ पे एक पांडु कलर का ऐसा कुछ तो स्पॉट क्रिएट हो जाएगा ना, तो दैट पांडु इटसेल्फ क्रिएट वर्णभेद। ठीक है, तो वर्णभेद कब होगा, जब भी आपकी नॉर्मल स्किन से अलग आपकी स्किन पे कुछ तो कलर दिखेगा, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि वर्णभेद है मतलब उस पर्सन को पांडु हुआ है, ऐसे इमेजिन करोगे तो पांडु वर्ण इटसेल्फ इंडिकेट्स कफज। ठीक है, पांडु वर्ण जो है वो कफ के रिजेम्बलेंस में हमेशा आता है। तो वर्ण भेद है मतलब नॉर्मल स्किन के कलर से कुछ तो अलग कलर आपको देखने मिल रहा है, सो दैट इज़ कफज, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सुश्रुत के अनुसार स्त्राव जो है किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। ऑब्वियसली वो कफज है, क्योंकि आपको पता है कि कफ के गुण में हमने हमेशा देखता है कि स्निग्ध होता है, मंद, ऐसे जो गुण हमेशा देखने मिलते हैं। एंड कफ के स्त्राव बॉडी में से हमेशा निकलते रहते हैं, तो स्त्राव जहाँ पे दिखे तो ऐसे इमेजिन करना है कि कफ के स्त्राव बॉडी से निकल रहे हैं, क्योंकि पित्त के लक्षण में हमने 3-4 इंपॉर्टेंट लक्षण देखे थे। उसके अलावा अगर आप स्त्राव दिखे ना, जहाँ जहाँ पे स्त्राव है, तो इमेजिन करना कि स्त्राव किस चीज़ का होता है, जल का भी स्त्राव हो सकता है, या फिर बॉडी से आपको पता है कि जब भी आपको सर्दी होती है तो क्या निकलते, नाक या फिर मुंह से आपके स्त्राव ही निकलते। तो जब भी आपको स्त्राव शब्द दिखे, इमेजिन करना है कि नाक से कफ का स्त्राव हो रहा है, ऐसा अगर आप इमेजिन करोगे तो यहाँ पे आंसर आप क्या दोगे, कफज कुष्ठ ऐसा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुश्रुत के अनुसार शोफ यह किस दोषज कुष्ठ का लक्षण है। तो अगर शोफ आएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि शोफ मतलब कफज होता है, लेकिन यहाँ पे वात प्लस कफ ऐसा दोनों भी कंडीशन है, तो इसी कारण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार मार्क करना है। अगर किसी और जगह पे या फिर आपकी डायरी में अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहोगे